मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों मेरा। हेलो मैं दानिश। आइए इमरान प्रताप बेड़ी साहब की एक नज़्म को सुन लेते हैं। मत समझना डराने से डर जाएंगे। लेकिन यही वो मंच है जिस मंच पर प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और इमरान प्रताप बेड़ी साहब के साथ मंच को साझा करेंगी। आइए बहुत तूफ़ानी नज़्म को सुन लेते हैं। किसानों के साथ में, आवाम के हक में इस नज़्म को सुनिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि यह नज़्म कैसी लगी। वीडियो देख लेते हैं। दिया जाएगा, कभी खालिस्तानी बता दिया जाएगा, कभी आपको किसान नहीं माना जाएगा। आज तो हालत यह है कि आपको वो इंसान मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं सदन में कि असम के भाषण में कि आजकल चाय खतरे में है। मैंने उस दिन ट्वीट किया कि नहीं प्रधानमंत्री, चाय खतरे में नहीं है, फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो, चाय खतरे में नहीं है। तब मिसरे पढ़ता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। पुलिस लगा दी गई गाजीपुर बॉर्डर से भगाने के लिए, लेकिन मानना पड़ेगा राकेश जी ने ऐसे आंसू बहाए हैं कि उन आंसुओं में मोदी जी की जितनी साजिशें थी वो अपने आप बह गई हैं। सलाम पूरे देश को। और देश ऐसे उठ खड़ा हुआ कि जो बंदूकें, जो हथियार बंद सिपाही पहुंचे थे किसानों को गाजीपुर से भगाने के लिए, वो रात में जब उल्टे पैर वापस लौटे हैं तो मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि अब इस किसान आंदोलन को हिंदुस्तान में फैलने से कोई रोक नहीं सकता और किसानों को कोई हरा नहीं सकता। मैं सलाम करता हूं आपको, क्योंकि आपने डरने से मना कर दिया। मैंने सुबह सुना कि यहाँ धारा 144 लगा दी गई है, प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा। तब मेरे एक साथी जो मेरी गाड़ी में थे बोले भाई हम लोग कैसे पहुंचेंगे। मैंने कहा सहारनपुर है वो, न जाने कितनी धारा 144 लगती रहती है, जाती रहती है। ये लोग डरने वाले लोग नहीं है। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। थक गए क्या? अगर थके नहीं है तो आपका जोश, आपकी जिंदा दिली मुझे नजर आती रहनी चाहिए कि मिसरे पे कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। क्या कर रहे अब के सारी गुजर जाएंगे। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, डॉली शर्मा जी हैं। मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम। आप नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी, किसान अपना हक मांगेंगे तो लाठी मिलेगी, अकलियत के लोग सड़क पे उतर आएंगे तब लाठी मिलेगी। ये सिर्फ लाठी और गोली की सरकार है। अलल ऐलान ये मिसरे पढ़ता है साहब कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम।
और अब अगर सच्चा मिसरा लगे तो तैयार रहना कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदी या शाह हो सब सुधर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और आखिरी मिसरे पढ़ता हूं सहारनपुर वालों, यहाँ मेरी पूरी लीडरशिप बैठी है, कांग्रेस के पूरे प्रदेश का बड़ा नेता यहाँ बैठा हुआ है, इमरान मसूद साहब जी जी जी, पूरी लीडरशिप बैठी है। मैं एक बड़ी बात आज यहाँ कह रहा हूँ, मैं डाइस के लोगों का खास ध्यान चाहूंगा, मेरी इस बात को सुनिएगा। इधर जो अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींच रहे नेता हैं, मैं उनको भी सलाम करते हुए शामिल करता हूं इस बात में। देखिए आज सहारनपुर की रैली ने एक सिग्नल दिया है उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस को सहारनपुर ने एक सिग्नल, और मेरी बात सुनना, अगर रेड लाइट हो अब गाड़ी आगे बढ़ा दो, देश के कांग्रेसी नेताओं से कहता हूं कि अब अपने घरों से निकल आइए, ये लड़ाई आप जीतने की शुरुआत कर चुके हैं, और अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह गाते रहे तो योगी सरकार की कोई भी लाठी ना आपको रोक सकती है, ना उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई गोली आपको रोक सकती है, क्योंकि आप कांग्रेस के लोग हैं, आपके पास विरासत है कुर्बानियों की। आपकी जो इतनी बड़ी नेता रही है इंदिरा जी, उन्होंने इस देश के लिए अपना लहू कुर्बान कर दिया, उनका सीना छलनी रहा है गोलियों से। आपके बड़े नेता राजीव जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए कोई कांग्रेसी कुर्बानी देने से डरता नहीं है, नहीं डरता है ना, नहीं डरता है ना, इतनी खामोशी से कैसे बता रहे, नहीं डरता है ना। हम वो लोग हैं जिसने अपने खून पसीने से इस देश को सींचा है, और आज चंद लोग पिछले जुम्मा 6 साल से आए हुए लोग हमें सिखाएंगे कि वतन कैसे चलाया जाता है, देश कैसे चलाया जाता है, वो सिखाएंगे कि तिरंगे की अजमत क्या होती है। इमरान मिश्रा पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। अगला मिसरा सच लगे तो सहारनपुर वालों तुमने भी झेला है, तुम्हारे इतराफ ने भी झेला है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अब अपनी ऊर्जा समेट के रखिएगा, अपनी ताकत समेट के रखिएगा चौथे मिसरे के लिए। पिछले 26 जनवरी से बहस चल पड़ी है देश में, सिखाया जा रहा है तिरंगे का सम्मान, तिरंगे का सम्मान। जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर कई दशक तिरंगा नहीं फहराया, वो आजकल तिरंगे पे बड़ा ज्ञान दे रहे। सुप्रिया जी को मैं टीवी डिबेट में सुनता रहता हूँ, बोलती बंद करवाती रहती हैं, जो बौद्धिक अराजक लोग उनके बैठते हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। कांग्रेस की जो नई टीम है, जो नया पैनल है प्रवक्ताओं का, वो बहुत शानदार काम कर रहा है, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। क्या कहना है? ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाए, एक दिन इसी ज़मीन में उतर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब ये मुमकिन है कि पीछे हट जाएंगे या अपनी बात से मुकर जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इमरान प्रताप बड़ी साहब की इस मंच पर अभी प्रियंका गांधी जी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी फ़्लाइट उनके वो सफ़र में है, वो आने वाली हैं इमरान साहब के इसी मंच पर, और इमरान प्रताप बड़ी साहब के साथ वो मंच को साझा करेंगी। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के प्यार में, कांग्रेस के मान सम्मान में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो
तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा प्रियंका गांधी जी ने नज़्म को सुन करके मुस्कुराएं, तालियां बजाएं। बिल्कुल इससे पहले भी हम अपने डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल पर कई वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें प्रियंका गांधी जी ने उनकी नज़्म को सुना, शायरी सुनी, दीवानी हो गई उनकी शायरी की, तालियां भी बजाईं, मुस्कुराती भी रहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद।